तो शाम 5 बजे हमारा रहता है कंगवा पे, लेकिन कंगवा के आंकड़े जिस तरह के आ रहे हैं वो देख के लगता नहीं कि बहुत समय तक यहाँ कंगवा टिकी रहेगी स्लॉट पे। ये अगली अपकमिंग फिल्म यानी पुष्पा के लिए स्लॉट हम खाली कर रहे हैं और पुष्पा का डाटा यहाँ रहा करेगा, पुष्पा की चर्चा यहाँ रहा करेगी, लेकिन कंगवा को भी हम छोड़ेंगे नहीं, कंगवा पे भी लगातार चर्चा करेंगे। लेकिन आज एक दिलचस्प चर्चा, लगातार मेरे से सवाल भी कहे जा रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे अमरन फिल्म को लेकर। अमरन एक ऐसी फिल्म जो ज़्यादा हाइप नहीं थी, जिसकी ज़्यादा चर्चा नहीं थी, लेकिन फिल्म ने ऐसा धमाका किया है कि मतलब मेरे चैनल पर आकर कहा जा रहा है कि भाई इस पे वीडियो बनाओ। तो ये फिल्म का मतलब अपनी एक अप्रोच है, वो देशभक्ति की फिल्म, और उसने अपनी एक जगह क्रिएट की है हिंदी दर्शकों के दिल में भी, और ये बड़ा दिलचस्प है। अमरन एक ऐसी फिल्म जिसके पहले हफ्ते में जितनी कमाई हुई हिंदी से, दूसरे हफ्ते में उससे ज़्यादा कमाई हुई, और इस बात की पूरी संभावना कि तीसरे हफ्ते में यह फिल्म अपने पिछले हफ्ते से ज़्यादा कमा के निकलेगी हिंदी बेल्ट के अंदर, जबकि इसकी कोई चर्चा नहीं थी। शायद उन्होंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं करा कि यहाँ के अंदर ज़्यादा फोकस किया जाए। अब ज़रा इसका कंगवा के साथ कनेक्शन जोड़िए, दोनों तमिल फिल्म, मोस्ट हाई फिल्म, मतलब कंगवा सबसे ज़्यादा एंटिसिपेशन के अंदर कोई अगर फिल्म ज़्यादा आगे निकलने का चांस था तो कंगवा का था। बजट 350 करोड़, लेकिन कहीं ना कहीं ढह गई कहानी, मतलब, और ये सूर्या के लेवल पे नहीं हुआ, ये बॉबी के लेवल पे नहीं हुआ, ये डायरेक्टर शिवा के लेवल पे हुआ। कहीं ना कहीं लगा कि शायद थोड़ा नौसिखियापन था, बहुत सारे सीन ओवर लगे, म्यूज़िक तो बहुत लाउड था, हालांकि अब टीम लग गई उसको ठीक करने में, और होप्स हो उसके बाद थोड़ी फिल्म और बेटर हो जाएगी। लेकिन शुरुआत के जो रिव्यूज़ हैं, रिएक्शंस हैं, वो इतने नेगेटिव हो गए हैं कि अब फिल्म को बहुत फ़ायदा मिलता हुआ आगे दिखाई देगा नहीं। तो अगर आप चर्चा करेंगे बजट की, तो 36 करोड़ 3 दिन के अंदर कमाती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा और बढ़ेगा तो 40 करोड़ पहुंच जाएगा। कल भी दिन शांत था, गड़बड़ था, और आज और ज़्यादा हुआ है। तेलुगु बेल्ट में फिल्म डिप कर गई है, हिंदी बेल्ट में डिप कर गई है, तमिल के अंदर जहाँ फोकस है वहाँ थोड़ा कलेक्शन हो ज़रूर रहा है, लेकिन बहुत लंबे समय तक वहाँ पे भी शायद ही हो। तो 36 करोड़ 3 दिन के अंदर, पहले दिन 24 करोड़, दूसरे दिन तकरीबन 9 करोड़, और तीसरे दिन अभी शाम तक 3.25 करोड़ का कलेक्शन है। ये बढ़ते बढ़ते 10 करोड़ हो जाए तो बड़ी बात है। तो इस तरह ये कलेक्शन होता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। अब इसके मुकाबले में आप जब अमरन फिल्म पर जाएंगे तो 17 दिन के अंदर 180 करोड़ का कारोबार फिल्म कर चुकी है। 130 करोड़ का फिल्म का बजट था, 180 करोड़ बॉक्स ऑफिस पे कमा चुकी है। OTT अलग है, सैटेलाइट अलग है, और वर्ल्ड वाइड अलग है, वो सब अलग है। ये सिर्फ हम इंडियन बॉक्स ऑफिस की बात कर रहे हैं। पहले हफ्ते में 115 करोड़ कमाए थे, दूसरे हफ्ते में 57 करोड़ कमाए थे, और तीसरा हफ्ता अभी चल ही रहा है, लगातार चल रहा है। तो इस लिहाज से आप देखेंगे तो अमरन पर JJ मीटर पर हम कसेंगे, देखते हैं ये फिल्म कहाँ सेट होगी JJ मीटर पर, हिट है कि ब्लॉकबस्टर है कि फ्लॉप है, वो आपको ज़रूर लेके आएंगे। लेकिन कंगवा जितनी उम्मीद थी कंगवा से, वो वहाँ नहीं पहुँच पाई, उसके बहुत नीचे रह गई। और हिंदी बेल्ट में एक बुरे परफॉर्मेंस की वजह यह भी है कि बॉबी देओल और दिशा पाटनी को अगर थोड़ा और तवज्जो देते तो शायद फिल्म हिंदी बेल्ट में ज़्यादा अच्छा करती। दिशा पाटनी को तो दूरबीन लेके या शुरू के कुछ मिनट आप निकाल दीजिए, मतलब डीप गले को छोड़ दीजिए, तो दिशा पाटनी का नोटिस भी नहीं होती है। तो दिशा पाटनी का रोल इतना छोटा, आखिरी के अंदर आती हैं तो भी कैमियो रोल उनका ज़्यादा लगता है। बॉबी देओल से कितनी संभावना थी एनिमल के बाद में, उस दौरान तो शूट ही हो रहा था, और उसके बाद एनिमल फिल्म के पहले डेफिनेटली बॉबी देओल को साइन किया गया, लेकिन एनिमल फिल्म के आने के बाद में यहाँ इनके पास पूरी गुंजाइश थी कि बॉबी देओल को थोड़ा और अच्छे तरह से यूज़ करते, कहानी में ज़्यादा बदलाव नहीं करते, लेकिन जो सीन थे उसी के अंदर यहाँ थोड़ा और तवज्जो दे देते बॉबी देओल को, तो शायद हिंदी बेल्ट के अंदर ये फिल्म ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाती। देओल फैमिली के फैंस हैं, दिशा पाटनी के अपने फैंस हैं, एक फैन फॉलोइंग होती है, और जाहिर तौर पर एक चर्चा तो शुरू होती है नॉर्थ वर्सेस साउथ की, तो उस तरह बनाया ही नहीं गया। तो अब नहीं बनाया गया, अगेन साउथ को हम सब जानते हैं, हीरो वर्शिप टाइप की हैं, और हीरो के लिए ही जगह बसती है, बाकी किसी के लिए जगह ज़्यादा होती नहीं। तो उसी तरह की फिल्म थी, और सूर्या ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी फिल्म कमज़ोर पड़ती हुई नज़र आ रही है। और जिस तरह का कलेक्शन है, तो ये तो फ्लॉप या डिज़ास्टर की श्रेणी में पहुंचने से शायद ही कोई रोक पाए। खैर देखते हैं, बाकी जैसा अपडेट होगा आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। एंड थैंक्स, बार बार आप सबका धन्यवाद 50,000 के लिए। ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है, ये सिलसिला अभी चलता रहेगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। और कई बार नंबर्स आते हैं, कई बार कमेंट्स आते हैं। नंबर्स मुझे इतने मोटिवेट नहीं करते जितना आप लोगों के कमेंट्स मोटिवेट करते हैं। आप जब कमेंट करते हैं तो हो सकता है मैं उस दिन एपिसोड ना ले पाऊँ, लेकिन उसके 1 दिन 2 दिन के अंदर मेरी कोशिश रहती है कि जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, समझी हैं, उसके ऊपर मैं आपके लिए एपिसोड लेकर आऊँ। और थैंक यू, आपने JJ मीटर को उतना प्यार दिया।
कई सारे सवाल भी हैं, उन सवालों में अगर कहीं लगेगा कि कोई करेक्शन की ज़रूरत हो तो करेक्शन भी कर लेंगे, लेकिन हमने एक रूल सेट किया, हम आगे से हर फिल्म को उसी पे सेट करेंगे और उसी के हिसाब से रिजल्ट आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार।